Hi, I'm Dr. Sumit Anand. I'm an orthopedic surgeon at Miracle Apollo Hospital in गुड़गांव। आज हम बात करेंगे गठिया बाई के बारे में। क्या इसे हम जड़ से खत्म कर सकते हैं? सो अनफॉर्चुनेटली सिंपल आंसर टू इट इज नहीं। गठिया बाई एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बॉडी की इम्यूनिटी अपने सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगती है। इसको हम ऐसे समझें कि अगर शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस घुसता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ अपने ही सेल्स को बॉडी एज अ फॉरेन इंट्रूडर ट्रीट करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। इसलिए शरीर में जगह जगह सूजन, इन्फ्लेमेशन जैसी चीजें उत्पन्न होती हैं। द थिंग इज कि ये एंटीबॉडीज एक बार बन गई हैं तो वो कभी भी पूरी तरीके से शरीर से निकलती नहीं है। हम उसे दवाइयों द्वारा सप्रेस भले भले कर दें बट वो निकाल नहीं सकते, वो नहीं बनती रहेंगी। इसीलिए हम इसका एक परमानेंट क्योर कभी भी नहीं बना सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारी या गठियाबाई जो भी इंफ्लेमेटरी अर्थराइटिस है वो रिमिशन में जरूर चली जाती है। रिमिशन में जाने का मतलब ये है कि डिजीज एक्टिविटी बहुत लो लेवल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये बीमारी कभी थी ही नहीं। जैसे जनरली जब एक्यूट फेज होगा डिजीज का तो जोड़ों में सूजन आएगी, दर्द होगा, स्टिफनेस होगी, चलना फिरना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये रिमिशन में चला गया तो फिर ये सारी समस्याएं जो है बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। ये ज्यादातर उनमें देखा गया है जिन्होंने डायग्नोसिस करते ही मतलब पहले सिम्टम्स के 2 साल के अंदर अगर उन्हें दवाइयाँ स्टार्ट कर दी। गठियाबाई की जो टिपिकल दवाइयाँ होती हैं, डी मार्ट्स कहते हैं उनको, कई बार बायोलॉजिक्स भी देते हैं। अगर सही टाइम पे शुरुआत हो गई है दवाइयों की तो डिजीज कई बार रिमिशन में जाता है। और अगर टेस्ट नेगेटिव है, एंटी-सीसीपी या आरए फैक्टर, सिर्फ सिम्टम्स के बिना पे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। वैसे भी केसेस में देखा गया है कि कुछ साल में दवाइयों के बाद जो है ये बीमारी जो है रिमिशन में चला जाता है। 60% से ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। और रिमिशन में चला गया तो कई बार डॉक्टर आपको दवाइयाँ लेने से मना भी कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाकी जो लाइफ है अपना डिजीज फ्री वो जनरली स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है बीच बीच में दोबारा उसके बाउट्स आए या एपिसोड्स हों तो उस दौरान आप दवाइयाँ लेके काम चला सकते हो। और कुछ डॉक्टर जो है ड्रग हॉलिडे का भी आपको सुझाव देते हैं जिसमें कि दवाइयाँ आप लगातार लेते रहो लेकिन बीच में कुछ महीनों का गैप देने के लिए कहा जाता है, जब अगेन डिजीज एक्टिविटी जब लो होती है, सो दैट कि कोई नई दवाई ऐड कर सके या दवाई धीरे धीरे टेपर ऑफ कर सके, कम कर सके। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज, बीपी डायबिटीज की तरह की बीमारी है जिसमें कि दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी आपको, सो दैट कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ के कुछ जॉइंट डैमेज ना करें। अगर अर्ली एज में स्टार्ट हो गई है बीमारी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अग्रेसिव फॉर्म ले और जोड़ों को काफ़ी हद तक डैमेज करे, उंगलियां या घुटने टेढ़े मेढ़े हो जाए। वैसे एंड स्टेज अर्थराइटिस में तो सर्जरी एकमात्र उपाय होता है, बट अर्ली स्टेजेस में या फिर जो माइल्ड फॉर्म ऑफ गठियाबाई है उसमें दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर कोई आपको और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।